गुरु पूर्णिमा पर गुरु का महा आशीर्वाद क्या प्राप्त होने वाला है आपको, क्योंकि यही गुरु पूर्णिमा को नवों ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके मृत्यु भाव पर उदित अवस्था में होने के लिए देव गुरु बृहस्पति जा रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा आगे, इसी बात की चर्चा हम अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति आपके कौन बनते हैं? आपके पंचमेश, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपके धन भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ में आपके बुद्धि भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और आपके कहां पर? आपके अष्टम भाव पर उदित अवस्था में होने के लिए जा रहे हैं। क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नवों ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति हैं। अब एक चीज का अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति का उत्तम प्रभाव, देखिए देवगुरु बृहस्पति का अशुभ भी प्रभाव होता है। जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है ना, तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज्यादा क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं या नीच के हैं या डिग्री कम है देवगुरु बृहस्पति की, तो आपको कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, लक्षण क्या होंगे और क्या उपाय करने चाहिए, हम दोनों बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अस्त होंगे या देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव नहीं होगा, तो सबसे पहला लक्षण, आप अपने से बड़े का आदर करना छोड़ देंगे और साथ ही साथ में अपने संस्कार भूल जाएंगे कि आपके संस्कार क्या हैं। ये दोनों चीजें, एक तो आप अपने बड़े का आदर करना छोड़ देंगे और दूसरे आपके संस्कार, जो आपके संस्कार हैं वो संस्कार आप भूल जाएंगे। दूसरी चीज, विद्या और धन में बाधाएं, जैसे कि आपको बताते चले विवाह में आपके विलंबता होगी, विवाह के साथ ही साथ में, या फिर विवाह में आपके अड़चन आएगी, या तो विवाह में आपके विलंबता होगी या फिर विवाह नहीं हो पाएगा। उसी के साथ ही साथ या विवाह होने के बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में विद्या अर्थात पढ़ाई लिखाई आपके ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ में शिक्षा और आपके धन में धन एकत्रित करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीसरी चीज, शारीरिक कष्ट परेशानी, आपका पाचन तंत्र आपका ठीक से कार्य नहीं करेगा। उसी के साथ ही साथ में पेट संबंधी समस्याएं, कब्ज, अपच वगैरह, ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी में आंख, कान, गला और फेफड़े से संबंधित बीमारियां कुछ दिखाई देती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि मानसिक समस्याएं, मानसिक कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाती है। सपने में आपको सर्प यानी सांप बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। उसी के साथ ही साथ समाज में मान प्रतिष्ठा आदि जो है, ये चीज आपकी कम हो जाती है। समाज में मान प्रतिष्ठा जो है वह आपकी कम हो जाती है। अगर देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है तो ये चीजें और लक्षण आपको कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, आपके अगर देवगुरु बृहस्पति अगर प्रभाव उत्तम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं संतान से भी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा और परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं, अगर देवगुरु बृहस्पति अस्त है या देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव है, तो ये लक्षण कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनको ठीक कैसे किया जाए, तो इसके लिए कौन सी रेमेडीज आपको करनी चाहिए, ये हम इस प्रोग्राम में एंड में आपको बताएंगे। उससे पहले देवगुरु बृहस्पति जो उदित अवस्था में हो रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। देखिए आपके अष्टम भाव पर उदित अवस्था में होंगे। सबसे पहले आपको हेल्थ इशू यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी का आपको सामना जो करना पड़ रहा है, हेल्थ में आपको काफी परेशानी आपके आ रही है, तो ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी के साथ ही साथ में आपका रुका हुआ पैसा, कहीं आपने किसी को पैसा दिया, वहां रुका हुआ धन है, आपका पैसा है, तो वो संभवतः ही वो निकलने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। यानी कि रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलने के चांसेस जो हैं वो आपके ज्यादा बन जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड, आप जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई परेशानी आपको है या फिर कोई केस वगैरह चल रहा है या पुश्तैनी जमीन में कोई विवाद वगैरह है, तो वह भी कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आएगा। बुद्धि, जो आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही है अच्छी तरीके से, तो संभवतः ही बुद्धि काम करना प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन से रिलेटेड परेशानी, ये इसमें भी काफी राहत आपको मिलेगी।
अगर आप स्त्री हैं, आपके पति को कष्ट परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को, यानी कि पति के हेल्थ में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। फॉरेन से, विदेश से आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या आप फॉरेन में ही हैं, विदेश में ही हैं, वहां पर आपको कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, नौकरी वगैरह में परेशानी दिख रही है, या आप अपने खुद का व्यवसाय करते हैं उसमें परेशानी दिख रही है, तो संभवतः ही वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कुछ आपके देवगुरु बृहस्पति के उदित होने के बाद, अर्थात गुरु पूर्णिमा के बाद में ये चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मैं हमेशा ही हम चर्चा करते हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर दृष्टि डालते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव, आपके 12th भाव को हाउस को देख रहे हैं, जिससे आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आलस्य, निद्रापन, गंदे गंदे स्वप्न आना, ये चीजें आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कारावास यानी पुलिस थाना, ये चीजें हो रही हैं, इसमें भी आपको राहत काफी मिलती हुई नजर आएगी। जोड़ों का दर्द या पैरों में दर्द, इसमें भी आपको राहत मिलती हुई, काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके बारे में वहां पर दृष्टि पड़ने की वजह से ये चीजें आपको दिखाई देंगी। सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को, आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको परिवार से हो रही परेशानी, परिवार से आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, परिवार से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उसी के साथ ही साथ परिवार में आपकी लड़ाई झगड़ा, ये चीजें आपकी चल रही थी, तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी परिवार से रिलेटेड काफी लाभ आपको उत्तम अच्छा देखने को इस बीच में मिलेगा, परिवार से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नेत्र संबंधी, आंखों से संबंधित परेशानी, क्योंकि भाई आपके द्वितीय भाव के स्वामी कोई और नहीं है, आपके द्वितीय जो बनते हैं, आपके कुटुंबेश, आपके धनेश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्रीय से, अर्थात अपने ही घर को देख रहे हैं, जिससे धन का कुछ अभाव आपका उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। धन के साथ ही साथ में कुछ परिवार का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, परिवार से भी आपको कुछ हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार के साथ ही साथ में आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं ये भी आपको, किसी से आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे, तो उनमें भी आपको काफी सुधार देखने को मिलेगा। यानी किसी से आप वादे वचन कर रहे थे, तो उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव पुश्तैनी जमीन में आप या पैतृक धन में परेशानी आ रही थी, तो वो भी आपकी काफी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि आपके चतुर्थ भाव पर जो विद्यार्थीगण है, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही अच्छी जगह एडमिशन वगैरह ओपन करवा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, आपके चतुर्थ भाव पर कुछ मित्र यारों का सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आए। कोई आप वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें अगर खरीदने की सोच रहे थे, या आपकी प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे या खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही आप बेच या खरीद पाएंगे। ये भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें जो है देवगुरु बृहस्पति के उदित होने के बाद में कुछ फास्ट हो जाएंगी, यानी कि अच्छा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए जो हमने आपको परेशानी बताई थी, उन परेशानियों से दूर होने के लिए, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दीजिए, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए गुरुवार के दिन, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में पीले रंग के वस्त्र आप पहनना शुरू कर दीजिए गुरुवार के दिन, और चंदन का पीला तिलक आप लगाना शुरू कर दीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। गरीबों और ब्राह्मणों को दान करना शुरू कर दीजिए, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की आराधना करें। उसी के साथ ही साथ गुरुवार को चने की दाल आप दान करें, या फिर मुनक्का दान करें गरीबों में या ब्राह्मणों में, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप सात्विक भोजन करें, अर्थात जो है नशा आदि ना करें और नॉन वेज ये चीजों का सेवन ना करें। ये अगर आप कर लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद रहे, कृपा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।